पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो हमारा पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा इनका? मदहा, लिखहिया, पैसरा, बीरभानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करने वाला दिया गया पुरातात्विक स्थल और वर्तमान इनका स्थल कहाँ पर है। जैसे निवासा है, निवासा कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र में था। ईसमपुर कर्नाटक, डींडवाना राजस्थान, और ये गुड़िया गुफा तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, आखेट। साथ में आप देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से जीवन के स्थायी निवास के प्राचीनतम, क्योंकि यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ पर कृषि होगी तो स्थायी निवास तो होगा ही, तो मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के निवास के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ उपलब्ध हुए मध्य पाषाणिक स्थल पूछ रहा है, कहाँ से? बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में लिखहिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में। ये आप तीनों का बढ़िया से देख लीजिए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्य रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुप्तकाल। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष, मतलब जमीन के अंदर गुफा में लोग रहते थे। कहाँ? बुरझोम गुफराल। ये बुरझोम गुफराल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगनकल्लू, संगनकल्लू में क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव ने सर्वप्रथम जिस अनाज का प्रयोग किया वो कौन सा था? जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं दमदमा से। विंध्य क्षेत्र वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लिखहिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये जो गुफाओं के चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिले हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है पंजाब का। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में। 70 से 80% रिपीटेड क्वेश्चनों की प्रवृत्ति रहती कि ये आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस किताब को लेके और मेरे साथ में अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरी बुक रिवीजन हो जाएगी 2 से 3 बार में। आप साथ में बुक रखिए। ये यूथ कंपटीशन की बहुत अच्छी बुक है। 25,000 वो क्वेश्चन है, इसमें आप इनको तैयार करिए। आपका जीएस मानिए कि जो अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें 50-60 क्वेश्चन आप आराम से इसको पढ़ के कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित। नवदा टोला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृतभांड OCP का नामांकन हुआ हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो उनका उत्तर से दक्षिण, उत्तर की तरफ मुख होता था और दक्षिण की तरफ पैर होते थे। तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ के लोग अपनी फर्श के नीचे मृतकों को दफना लेते थे, तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था थॉमसन महोदय ने
पाषाण जो काल था उसके कांस, लौह युगीन, त्रियुगी तीनों युगों का विभाजन किया थॉमसन महोदय ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे ये भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज सर्वप्रथम इन्होंने की थी। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का देखो फिर से आ गया। उत्खनन किसने किया है? एच.डी. सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दोस्तों आप इसको देखते चलिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे साथ में। अब देख लो कहाँ से क्या मिला हड़प्पा सिंधु सभ्यता से। अब सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति में आ गए हम लोग। वो था पाषाण काल, ये है सिंधु सभ्यता तथा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब हड़प्पा पुरा स्थल और फसल, कहाँ से कौन सी फसल मिली है? चौहूदड़ों से सरसों मिली है। चौहूदड़ों से सरसों के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से तिल के साक्ष्य मिले हैं। कुंतासी से कोदो के साक्ष्य मिले हैं। हुलास से धान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली कहाँ? रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडा जो है ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये मांडी पूछ रहा है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। लोथल क्या था? बंदरगाह था, तो वहाँ से नाव और चित्र के मॉडल प्राप्त होंगे ही। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से दो जगह के नाव के चित्र के मॉडल प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन है? सांड। संस्कृत हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति है ये इसके 4 बिंदु थे। ऊपर का कहा जाता है मांडा। मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर। इधर का था ये पूर्व में आलमगीरपुर, और उधर ये कहाँ था ये आप बताइए। इसका ये शायद याद नहीं आ पा रहा, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ मिला है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला पुरातत्व खुदाई। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ये पूछा जाता कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का है ये पता किससे चलता? क्या आपको इससे मूर्तियां मिली हैं इससे पता चलता? सिर्फ किससे? पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई हुई है उनसे जो प्रमाण मिले उनसे इसकी जानकारी मिलती है। इसके लिखित में कोई ग्रंथ वगैरह नहीं है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है। अधिसंख्य हड़प्पाई स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन से। आर्यों के पूर्व से ही माना जाता है कि जो वो थी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई गुजरात में। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में